4 साल की उम्र में इन्हें पोलियो हुआ, दोनों ही पैर पोलियो से इफेक्ट हुए, लेकिन इस सो कॉल्ड डिसेबिलिटी के बावजूद आज उन्होंने एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूएस में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं प्रणव देसाई जी से। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। प्रणव जी, आपका यूएस से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रणव जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके जीवन को अगर देखते हैं, सो इट्स अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर किस तरह से एंड एम्बिशन कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और साथ ही आपने केवल अपने जीवन को नहीं संवारा है, बल्कि लाखों जीवनों को आप संवार रहे हैं। तो किस तरह से ये व्हाट्सएप बनाने की जो एक प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने इसके बारे में सोचा कि अपने साथ साथ और हजारों लाखों लोगों का जीवन संवारा जाए? जैसे आपने बताया कि मुझे 4 साल से पोलियो हुआ, मगर मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ स्टोरी है वो रेप्लिकेबल है लाखों करोड़ों दिव्यांगजनों के लिए, अगर उनको भी असिस्टिव डिवाइस, जैसे कि मुझे बहुत महंगा 1972 में कैलिपर्स जो पहना मैंने वो मिला था, जिसकी वजह से मैं अपने आप खड़ा हो सका, चलने लगा। और दूसरा, जब मेरा एजुकेशन वगैरह हुआ, अमेरिका में आया, तो एक्सेसिबल अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से मैं सेल्स में मैंने अपना करियर आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एनटीटी डेटा, जो कि $30 बिलियन ग्लोबल कॉर्पोरेशन, उसमें मैं वन ऑफ द 7 बिजनेस यूनिट्स अमेरिका का मैं नॉर्थ अमेरिका में हेड हूं। तो ये जो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो पोटेंशियल खड़ा किया मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि भारत में भी ऐसा करना है कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम सुगम्य बना दें, एक्सेसिबल बनाया जाए, और फिर हम इन दिव्यांगजनों को उनकी जो लिमिटेशंस है उसको मैनेज करने के लिए उनको असिस्टिव डिवाइस दिया जाए। जैसे कि आगे अपने और जो गेस्ट थे आपके बता रहे थे, असिस्टिव डिवाइसेस एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे, आज ब्लाइंड बच्चों के लिए, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। सो हमने सोचा कि ये जो रेप्लिकेबल मॉडल है और लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर करके लाइफ जो मेरी जैसी, जो मुझे लाइफ मिली ऐसी उनको भी मिले, ये एक सोच के साथ शुरू किया वॉइस ऑफ एसेट को करीब 2017 में। जी बिल्कुल। वहीं पे अगर प्रणव जी मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा आपकी एजुकेशन इंडिया में हुई, फिर आप यूएस शिफ्ट हो गए, तो आई एम श्योर कि इंडिया एंड यूएस में जो आपका एक्सपीरियंस था एज अ स्पेशली एबल्ड पर्सन वो डिफरेंट रहा होगा। सो उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? वही जो अमेरिका का जो मैंने देखा 99 में जब मैं आया, तो पहले ही दिन हैंड कंट्रोल वाली कार रेडी। अच्छा। तो मैं किसी को डिपेंड नहीं था। जब मैं भारत में था उस वक्त, अभी काफी चीजें बदल रही है, अच्छी हो रही है, पर उस वक्त कुछ कानून नहीं थे, इसलिए मुझे जब 1988 में पहला गाड़ी में जो है हैंड कंट्रोल लगाना था, सेम डिजाइन 1995 में बहुत ही मुश्किलें आई थी खाली एक लाइसेंस लेने में। जबकि यहाँ पे मैं कोई भी कार को, किसी भी रेंटल कार को
किसी भी कंपनी को मैं बताऊं कि मुझे चाहिए हैंड कंट्रोल, वो लोग दे देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना होके मैं सब जगह जा सकता था अपने आप। उसकी वजह से और यहाँ पे मैंने देखा कि जो एक्सेप्टेंस है यस वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है अमेरिका में, क्योंकि आज 26 जुलाई है। 33 साल हुए अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो प्रणव जी, जो आपके ये एक्सपीरियंसेस रहे, हाँ। इनको एक एडवाइजर के रूप में जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को एडवाइस कर रहे हैं, किस तरह से आपने इन एक्सपीरियंसेस को ट्रांसलेट किया है? तो जो मैंने देखा कि जैसे कि जो पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए एक्सेसिबल स्कूल, आप सोचिए अगर स्कूल में एक्सेसिबल टॉयलेट ना हो तो क्या होगा। तो उस तरह से हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो भारत में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत एक शुरुआत की। तो उससे लोगों को एक मौका मिले कि वो स्कूल जा सके, वो वर्क कंपनी जहाँ पे ऑफिस जा सके, अपने आप वो कम्यूट कर सके। तो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, ये सब यहाँ देखा, वही हमने वहाँ भारत में करने की कोशिश की। और बहुत अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को 2015 में लॉन्च किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी आपका जिक्र किया, आपके काम का जिक्र किया। तो क्या लगता है उसके बाद क्या चीजें ज्यादा आसान भी हुई हैं आपके लिए? ऑफ कोर्स, जब उस लेवल पे, जैसे आप हम सब जानते हैं कि एक्सेप्टेंस अपने देश में दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा कम है जी, और दुनिया भर में वही सिचुएशन है, बट शायद भारत में थोड़ा ज्यादा है। तो उसको जब चेंज करना हो तो ग्रास रूट पे, जैसे हमारे 12,000 से ज्यादा वॉलंटियर आज भारत देश में और अमेरिका में और सब जगह हैं, जो कि परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जब वो अपनी बर्थडे को 10,000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों के साथ मनाते हैं, तो एक वेरी क्लियर मैसेज जाता है। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस लिए बहुत ही सोच के इस चीज को हमेशा कहीं ना कहीं वो जिक्र भी करते हैं कि ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है, यहाँ दिव्यांग कैसे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उससे कल्चर बन रहा है। तो उसकी वजह से उनकी अलग अलग मिनिस्टर्स और जो भी सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब लोग इसमें कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये एक नई दिशा है। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी देखने का जरूरत है कि अगर 10 करोड़ दिव्यांग घर पे रहे तो सरकार को वेलफेयर का खर्चा होगा, मगर अगर आज की टेक्नोलॉजी के जरिए, जो कि भारत सरकार भी बहुत दे रही है, हम लोग भी इनेबलमेंट में काफी असिस्टिव डिवाइस दे रहे हैं, तो उससे वो अगर सक्षम हो जाए तो वो लोग भी टैक्स पे कर सकते हैं। अगर हम वेलफेयर का खर्चा करें, उसकी वजह वो लोग भी आत्मनिर्भर बन के अगर टैक्स पे करें, ये सोच अगर ऊपर से आती है तो काफी मिनिस्टर लोग और काफी ब्यूरोक्रेट्स और काफी लोग उसमें एंटरप्रेन्योर्स, तो सब लोग इसमें अलाइन होने लगे। एकेडेमिया, नीति आयोग, तो हमने देखा है वॉइस ऑफ एसएपी ने बहुत हमको पॉजिटिव बेनिफिट हुआ है कि हमारे काम को सरल करने के लिए, क्योंकि सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ बहुत पार्टनर्स हैं भारत में, एमओयू पार्टनर्स, हम इनके साथ मिलकर 13 स्टेट में करीब 17,000 से ज्यादा दिव्यांग को हमने डायरेक्ट बेनिफिट किया है। तो ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन है कि सब लोग एक नए नजरिए से, जो हमारा नजरिया है, हमारा नजरिया क्या है, स्पेशली एबल लोगों की एबिलिटी देखिए, दिव्यांग एबिलिटी देखिए, उनकी डिसेबिलिटी मत देखिए, क्योंकि एक पे कहीं ना कोई डिसेबिलिटी है। तो जब हम बात करते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों की एबिलिटी को देखना, जैसे अभी आपने स्वयं कहा, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन यूएस में रहते हुए भी अपने देश के लिए आप अपनी जिम्मेदारी इस तरह से पूरा कर रहे हैं कि यहाँ के लाखों दिव्यांगजनों को आप एबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से आप इन दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करते हैं प्रणव जी? क्या राज है इसके पीछे? ईश्वर की कृपा और बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट। मेरी वाइफ उषा का काफी सेक्रीफाइस रहा है, क्योंकि जो फायदा है अमेरिका में, वेस्ट कोस्ट में, लॉस एंजलिस में, जैसे अभी शाम के 8 बजे है, तो जनरली शाम को मेरा समय भारत के वॉलंटियर्स और टीम के साथ जाता है और दिन में ऑफिस का काम होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो टाइम जोन का बेनिफिट है, वीकेंड का, देयर इज ऑब्वियसली
मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक दायित्व है। और लेकिन इससे आपके तो 24 घंटे निकल जाते हैं। बट अगर इतना अच्छा डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट आपकी आंखों के सामने देखने को मिले, हाँ, ये बात है। तो फिर आज इतनी सारी आज 1000 से ज्यादा एनआरआई लोगों को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिला। हमने उनको एक अपना विचार प्रदर्शित किया, तो आज वो लोग भी इसमें जुड़ गए। तो एक जो आनंद है कि इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं एक विचार के जरिए, तो बैलेंस हो जाता। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को फीड भी कर रहे हैं कि जो हम सीखते हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम करने से जो हमारी पर्सनालिटी में फर्क आता है, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उसका एप्रिसिएशन होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि समय निकालना पड़ता है, और शायद मूवी देखना या स्पोर्ट्स खेलना उसको त्यागना पड़ता है। उसको दे देना पड़ता है। और इसके लिए मैं आगे अपनी और बहुत अच्छी टीम बनाई। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो काम हो रहा है बिकॉज पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हमारी टीम ऑनलाइन एप्लीकेशन को इवेल्युएट करती है। तो बहुत ही एक प्रोसेस ओरिएंटेड वॉइस ऑफ एसएपी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। तो उससे क्या होता है कि अच्छी टीम है और स्केलेबल मॉडल है, तो वो काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। प्रणव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बार अवॉइड किया जाता है या इग्नोर किया जाता है, बट आपने इस चैलेंज को लिया, इसे मेन स्ट्रीम में आप लेकर आए हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, या क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसा और क्या क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए सो दैट ये प्रॉपरली मेन स्ट्रीम हो जाए? सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये दुनिया बिल्कुल जब से शुरू हुई है, तब से कोई दिव्यांग के लिए कोई सुगम्यता या ऐसी कोई इंक्लूसिविटी की बात नहीं हुई। तो ये एक मौका है जो कि 21st सेंचुरी का मौका है। तो उसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको एक 15%, 1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम करने का टेक्नोलॉजी के जरिए। तो मैं चैलेंजेस तो है, क्योंकि लोगों का बायस रहता है, उनका इग्नोरेंस रहता है। और हम बहुत सारे एनजीओ के साथ जो अच्छा काम करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, फॉर एग्जांपल, हम जब उनके साथ बात करते हैं कि देयर इज अ इंटरसेक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी एंड एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, तो उसके लिए आपको भी एक्सेसिबल स्कूल बनाना चाहिए जब आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? तो हम इस तरह से सबको बताते हैं। बट ये चैलेंजेस इसलिए है कि ये विचार बहुत व्यापक रूप से, प्रश्न बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, और लोगों को उसको एक्सेप्ट करते करते समय लगेगा। बट मैं मानता हूं कि जिस गति से भारत परिवर्तन हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इसको हमेशा जिक्र करते हैं कहीं ना कहीं, तो यंग लोग जो है, हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैकेथॉन रखा था, 500 इनोवेटर्स ने लास्ट ईयर, हमारे पार्टनर अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इनोवेटर्स लाइक AICRMP, ये सबके साथ, नीति आयोग के साथ हमने एक देखा कि एक नई जो जनरेशन है, हमारे वॉइस ऑफ एसएपी के पास अभी 50 इनोवेटर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स इतनी बढ़िया है, जो दिव्यांगों को पढ़ाई के लिए, मोबिलिटी के लिए, डे टू डे लिविंग के लिए मदद करती है। तो मैं सोचता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन happening with Startup India and the whole ecosystem in India, और पूरा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, तो चैलेंजेस है, मगर आई थिंक पॉजिटिविटी इज बेटर और अपॉर्चुनिटी इज मच बिगर। एब्सोल्युटली। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से जो ये उम्मीद की बयार है, ये बह चुकी है, और बस आने वाले दिनों में इसकी ठंडक एक को नहीं सभी को छूती हुई गुजरेगी, और उम्मीद करते हैं कि द वर्ल्ड विल डेफिनेटली सी अ बेटर टुमारो। थैंक यू सो मच प्रणव जी, आप हमारे साथ जुड़े यूएस से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।